हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। ठीक है, माइंड वर्सेस हार्ट। सबसे पहले मैं साइकिक ओरेकल से देखूंगी कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, एंड देन आई विल यूज़ द टैरो एंड ओरेकल्स, लव ओरेकल्स फॉर द हार्ट फीलिंग्स। ठीक है, कि लाइक उनके दिल में क्या चल रहा है या दिल से वो कैसा महसूस कर पा रहे हैं आपके लिए। सो ये जो रीडिंग है वो कलेक्टिव है, जनरल है। इट्स अ जनरल प्रडिक्शन, इस अ कलेक्टिव प्रडिक्शन। सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। आपका सिचुएशन जैसा भी चल रहा है उस पर्सन के लिए जिनके लिए आप इस रीडिंग को देखना चाहते हैं, 3 टाइम आप उनका नेम रिपीट करके अपनी एनर्जीज अलाइन करें। पॉजिटिव रहिएगा, एंड इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सके। लेट्स सी, जान लेते हैं ये जो भी पर्सन है आपके माइंड में, उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक गाइस। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। जान लेते हैं ये जो भी पर्सन है उनके इस टाइम दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेके। माइंड वर्सेस हार्ट और हार्ट वर्सेस माइंड, बट क्या चल रहा है ये पर्सन जो भी हैं उनके दिमाग में, क्या कुछ चल रहा है व्यूअर्स के जो पर्सन है उनके दिमाग में। वी हैव इट्स अ होप। नंबर 17 एंड 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की तरफ से मुझे एक्वेरियस ज़ोडिक साइन दिख रहा है। दिमाग में क्या चल रहा है पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव इट्स अ हार्मनी। एंड वी हैव इट्स अ 4 ऑफ वैंड्स। इनके दिमाग में आपको कमिटमेंट देने का चल रहा है। अगर ऑलरेडी आप कमिटेड हो इस पर्सन से तो ऐसे दिख रहा है कि इनके दिमाग में, इनके माइंड में ये चीज़ चल रही है कि इनको आपसे प्यार है, और कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये दिमाग में इनकी ये चीज़ें चल रही हैं, ये सोच रहे हैं इस चीज़ का कि इनको आपके साथ जो है ना परमानेंट हार्मनी चाहिए, परमानेंट जो है इस कनेक्शन को जो है लॉन्ग टर्म बनाना है। यस, और कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है कि ये आपके साथ कमिटेड होना चाह रहे हैं, या फिर कमिटमेंट चल रही है तो ये आगे इसका फर्दर सोचना चाह रहे हैं आपके साथ। फ्यूचर में एक लॉन्ग टर्म जो है वो रिलेशनशिप और पार्टनरशिप को जो है वो ये पर्सन बिल्ड करना चाह रहे हैं। बट मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों की तरफ से, जैसे ना अभी ये इस बारे में सोच रहे हैं, माइंड में इनका चल रहा है। हो सकता है ऐसा अभी इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दी, या फिर आप लोगों के साथ इस इंसान का अभी हो सकता है यहाँ पे या तो लव रिलेशन चल रहा है, बट एक होता है ना बहुत ही प्रॉपर एक कमिटमेंट देना रिलेशन को स्टेबल करने के लिए, लॉन्ग टर्म करने के लिए। वो भी लग रहा है जैसे ये इंसान के माइंड में ये सब कुछ चीज़ें चल रही हैं कि इनको ना अब आपको कमिटमेंट दे के इनको परमानेंटली जो है आपको अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है, जिसके लिए ये दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा होपफुल है, काफ़ी पॉजिटिव इनकी जो है इस टाइम माइंड में चीज़ें चल रही हैं आप लोगों को लेकर। बिकॉज़ ये जो भी पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं कि आपके अंदर एक अट्रैक्शन है। दैट्स वाई ये पर्सन के माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं कि आपके साथ एक इमोशनल, फिज़िकल जो इस इंसान की इंटीमेसी है वो काफ़ी अच्छी रह सकती है, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टेड हैं। तो अपनी जो डीप फीलिंग्स हैं, अपने जो डीप इमोशंस हैं, या जो डीपली ये इंसान आप लोगों की तरफ अट्रैक्टेड हैं, वो आपको बताना चाह रहे हैं। यस, क्योंकि इनके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं कि किस तरह से इनको चीज़ों को ना स्टेबल करना है। एंड ऑल्सो दे रियली वांट कि इनको इस सारी सिचुएशन को बनाने में या फिर इस सारी सिचुएशन को, ये जैसा इनके माइंड में चल रहा है उसको करने में कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि इनको अचीवमेंट मिले, जिसके लिए दे हैव होप। इस इंसान की बहुत पॉजिटिव जो है ना वो माइंड में चीज़ें आप लोगों को लेकर चल रही हैं, या फिर ये बहुत ही ज़्यादा इस कनेक्शन और इस रिलेशनशिप के लिए, स्पेशली इस पार्टनरशिप के लिए बहुत होपफुल हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि आपके साथ इंटीमेट होना, आपके साथ एक हार्मनी में, बैलेंस में आना, या आपके साथ यूनिटी में आना, वो इनके लिए बहुत एक हीलिंग होगा। बिकॉज़ कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये या तो हील होने का सोच रहे हैं, या फिर इनको लगता है कि आपके साथ अटैच होने से, आपका इनके साथ यूनिटी होने से इनकी लाइफ में ये ख़ुद बहुत ज़्यादा जो है ना वो हील हो जाएंगे। अगर कहीं ना कहीं ये पर्सन इमोशनली अनहील्ड हैं, ठीक है, तो इनको लगता है कि ये बहुत इनको हीलिंग मिलेगी आपके इस कनेक्शन से। लाइक एक पीस इस इंसान को मिल सकता है आपके साथ कनेक्ट हो के, आपके साथ रिश्ता बना के।
बट ये लॉन्ग टर्म आपके साथ पार्टनरशिप का जो है ना इस टाइम सोच रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि एक बहुत ही मुझे इस इंसान की प्रो एक्टिव एनर्जी दिख रही है आपको लेकर। एक प्रो एक्टिव जो है ना इनका माइंड है आप लोगों के साथ इस तरह से कनेक्शन में जो है वो इन्वॉल्व होने का। नंबर 4 एंड 6 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यस, इनको आपसे प्यार है और ये सोच रहे हैं कि इस प्यार को डेफिनेटली किसी ना किसी तरह से कोई रिश्ते का नाम तो देना है ना, तो उसी रिश्ते का नाम देने के बारे में ये जो सोच रहे हैं इनके माइंड में ये सब कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो वो आप प्रॉपरली जो है वो अब आपके सामने जो है ना अनाउंस करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, जैसे एक कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करके यस उसमें अनाउंस करना चाह रहे हैं ये जो भी आपके पर्सन है, कि बताया जाए कि अब आपसे शादी करना चाहते हैं, आप उनकी लाइफ का पार्ट हो, उनको आपसे प्यार है और हमेशा आप ही के साथ आगे अपना फ्यूचर जो है वो देखना चाह रहे हैं। यस, तो ये चीज़ें इनके माइंड में चल रही है, जिसके लिए इनको काफ़ी होप है कि ये जैसा इनके माइंड में चल रहा है, जैसा ये सोच रहे हैं वही सब कुछ होगा, बिकॉज ये अपना घर बसाना चाह रहे हैं, वट एवर मेल और फीमेल। इनके माइंड में यही है कि इनको इस रिश्ते को स्टेबल करना है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये होपफुल हैं कि आपके साथ इनका फ्यूचर और ये रिलेशन जो है वो काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी सक्सेसफुल है, काफ़ी पॉजिटिव है। यस, दैट्स वाई ये कमिट होना चाह रहे हैं आपसे, बिकॉज ये अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इनको लगता है ये अपनी लव लाइफ को आपके साथ अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं, बट उसको एक सही प्रॉपर रिश्ते का नाम दे के, जिसमें इंगेजमेंट हो सकती है, प्रॉपर कमिटमेंट हो सकती है, या ये मैरिज का भी आपको एक तरह से कमिटमेंट हो सकता है जो इनके माइंड में चल रहा है देने का। एक्वेरियस, जेमिनाई ये स्ट्रॉन्ग साइन है, अदरवाइज़ यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी भी दिख रही है। बट लेट्स सी, मैं 2 और कार्ड देखना चाहती हूँ क्या चल रहा है माइंड में, पर्सन ऑन योर माइंड, उनके माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर। वी हैव हार्ट चक्रा एंड वी हैव इट्स अ हार्ट एक एंड लॉस, एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास वेटिंग गेम। इस टाइम ये वेट कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इन्होंने किसी तरह से या तो आपको हर्ट किया है, या फिर कुछ लोगों ने हो सकता है ऑलरेडी ये सोचते हैं इन्होंने अपने दिल की नहीं सुनी, बिकॉज आई फील कि इनका दिल इनको जो है ना बार बार जो है इस चीज़ के बारे में बता रहा था कि इस इंसान को आपसे प्यार है, बट यहाँ तो इन्होंने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया है। यस, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, दैट्स वाई आई सेंस के यहाँ पे कुछ लोगों ने अगर आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया है या फिर आपको रिजेक्ट करके किसी और को चूज़ किया है ना, तो यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि इन्होंने अपना लॉस खुद किया है, अपना दिल खुद तोड़ा है, अपना दिल इसने खुद दुखाया है। यस, तो अब ये सोचते हैं कि इनको काफ़ी ज़्यादा होप है कि आप इस इंसान की फीलिंग्स को, इमोशंस को समझोगे, इनके दिल में जो है आपके लिए जज्बात, एहसासात वो आप समझोगे, तो उसी चीज़ को बताने के लिए जो है ना ये आगे प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ आने का, बिकॉज़ ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं एक लॉन्ग टर्म। बिकॉज़ ये जो भी है ये इनके माइंड में यही चीज़ें चल रही हैं कि इनको किसी तरह से आपके साथ अपने फ्यूचर को लॉन्ग टर्म बनाना है, आपके साथ फ्यूचर को अपने सिक्योर करना है और आगे आपको अपनी लाइफ का पार्ट बना के चलना है। बेसिकली अब आपके इस रिश्ते को जो है ना वो कोई नाम देना चाह रहे हैं, प्रॉपर एक नाम, चाहे आप फ्योंसी हो जाओ, चाहे आप एक हस्बैंड वाइफ के यूनो कनेक्शन में आ जाओ, या फिर किसी ना किसी तरह से कोई इवन के सबको पता चले कि इस पर्सन का आपके साथ कोई रिश्ता है। यस, बिकॉज इस टाइम ये काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है कि ये सोचते हैं कि इन्होंने या तो आपको दुखी किया है, या फिर किसी तरह से जो कुछ भी आपके बीच में चल रहा है ना उसको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में है, काफ़ी पेन में, एंड ऑल्सो यहाँ पे एक तरह से रिग्रेट भी दिख रहा है। शायद हो सकता है आप लोगों ने इस इंसान की तरफ से कमिटमेंट का वेट किया, बट इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी या फिर दे नहीं रहे, तो ये सोचते हैं कि आपका दिल नहीं दुखाना चाहिए, आपकी इमोशंस को हर्ट नहीं करना चाहिए, अपनी आपकी फीलिंग्स को बिल्कुल हर्ट नहीं करना जो कि आपकी इनके साथ अटैच हैं, या इन्होंने आपके साथ खुद की फीलिंग्स अटैच की हैं, आपकी फीलिंग्स अपने साथ अटैच की हैं। तो ये अब आगे फर्दर चाहते हैं कि इस वेट को ख़त्म किया जाए और प्रॉपर इनके दिल में जो कुछ है ये आपको बताने का सोच रहे हैं। यस, अब आपको बता देना चाहते हैं, लाइक एक अनाउंसमेंट की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, सो दैट फर्दर आगे आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर पाएँ। नंबर 2, 3 एंड 4 सीक्वेंस में आपको दिख भी सकते हैं, अदरवाइज 2, 3, 4 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ है। 4 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है, आप दोनों का सेम एज जो है वो 24, 44 भी हो सकता है, अदरवाइज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है सेम लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ 4 हो सकता है। सो 23, 24, 26, 28 एज या डेट ऑफ बर्थ है।
एंड 32, 34, 36, 38 एंड 46, 48 एंड 42 एंड 43 भी यहाँ पे दिख रहा है मुझे। सो 20, 30, 40 कोई भी जो है ना वो आपका या फिर आपके इस पर्सन का एज ग्रुप हो सकता है। यस एंड यहाँ पे जो दिख रहा है फायर साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जेमिनी की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड एक्वेरियस इज स्ट्रॉन्ग। एनी हाउ लेट्स सी क्या चल रहा है इनके दिल में, क्या चल रहा है, ये जो भी पर्सन है आपके माइंड में उनके दिल में क्या चल रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इनके दिल में व्यूअर्स को लेके। ओके वी हैव कन्फेस, यस इनके दिल में है कि ये जो भी आपके लिए फ़ील करते हैं अपनी फीलिंग्स को बेसिकली आपके सामने कन्फेस करें, और यही यहाँ पे दिख रहा है जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ। उनके माइंड में भी यही चीज़ है कि आपको बताएं अब आगे आके कि इनको आपके साथ पार्टनरशिप करनी है, और पार्टनरशिप का इंतज़ार तो ये कर रहे हैं बट इनको लगता है कि अब वेट ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, हो सकता है काफ़ी टाइम से यहाँ तो इन्होंने ये सोच रहे हैं आपको पार्टनरशिप आपके साथ करने का इंतज़ार किया है, तो अब अपनी फीलिंग्स को आप ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहते, फाइनली अब आपके सामने कन्फेस करना चाह रहे हैं अपनी इस फीलिंग्स को, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ तो कुछ लोगों का दिल टूटा हुआ है, यहाँ पर उनको लगता है कि उनको आपको हर्ट नहीं करना, अगर ऑलरेडी आपको हर्ट किया तो अब बस आप फर्दर आपको वेट नहीं करवाना चाह रहे। दैट्स वाई यहाँ पे दिल से इनका दिख रहा है कि इनके दिल में चल रहा है कि जो भी इनकी फीलिंग्स हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हार्ट चक्रा है। ठीक है, जबकि यहाँ बात हम उनके माइंड की कर रहे थे कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, तो यहाँ पे दिख ऐसे रहा है कि इनके माइंड में यही है कि इनके दिल में जो फीलिंग्स हैं या दिल से जो फील करते हैं या जो भी इनके इमोशंस हैं आपको एक्सप्रेस कर दिए जाएं, जिसके लिए काफ़ी होपफुल हैं। तो यहाँ पे भी वही एनर्जी दिख रही है कि कन्फेस करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है ये सोचते हैं कि इनको अब अपने हार्ट को एक्सप्रेस करना है आपके सामने, अपने हार्ट को ओपन करना है आपके सामने, सो दैट ये अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर पाएँ और आपको बता पाएँ कि इनको आपसे कितना प्यार है। तभी आपको पता चलेगा जब ये इंसान आपके सामने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेंगे। वी हैव इट्स अ एंटेंगल। यस इनको ऐसे लगता है कि जैसे आपको डेफिनेटली योर हार्ट इज़ नॉट फिर्म इनफ एंड योर लव मे बी एंटेंगल्ड विद योर ओल्ड लवर्स। कुछ लोग हो सकता है शायद अपने पास्ट में कहीं ना कहीं रहे हुए हैं, या फिर पास्ट के किसी एक्सपीरियंस की वजह से, जैसे यहाँ पे भी हार्ट टेक एंड लॉस का एनर्जी है, जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी हो सकता है किसी ने किसी और को चूज़ कर लिया था। कुछ लोगों ने, सबकी बात नहीं हो रही, बट अगर इन्होंने किसी और को चूज़ किया उस वजह से इनका दिल दुखी है, तो अब ये देख रहे हैं कि इनको पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से, अपने ओल्ड लवर की वजह से अपने आप को अनकन्फेस नहीं रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है पास्ट में जो हुआ है वो आगे फर्दर भी आपकी लाइफ में वही एक्सपीरियंस हो, या बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जैसे अपने हार्ट चक्रा को एक्टिवेट करने में या फिर अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने में उन्होंने काफ़ी वर्क किया है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, काफ़ी कोशिश की है और हार्डली ट्राई किया है। तो अब फाइनली वो जो है ना दिल से चाहते हैं कि इनको अपने इमोशंस को आपके सामने जो है ना वो एक्सप्रेस कर देना चाहिए, बिकॉज इनके दिल में यही है कि अगर जब तक इन्होंने अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं ना किया तो इनको लगता है कि ये बिल्कुल डिस्टर्ब रहेंगे। यस इनका दिल कहीं ना कहीं जो है बड़ा बेचैन बेताब रहेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक लॉन्गिंग की एनर्जी दिख रही है कि अब बस आपको बताया जाए। जबकि ये जो भी है ना पर्सन, ये अभी भी हार्ट चक्रा ओपन करने की पोजीशन पे तो हैं, लेकिन इनका हार्ट किसी ना किसी पास्ट के हार्ट अटैक की वजह से या किसी दुख तकलीफ़ की वजह से अभी भी जो है ना वो डिस्टर्ब है, टोटली हील नहीं है। इसीलिए ये सोचते हैं कि आपके साथ कनेक्ट होना इनको हील कर सकता है। वी हैव कन्फ्लिक्ट फॉर सम ऑफ यू, अगर आपके बीच में कोई ना कोई स्मॉल थिंग्स को लेकर कोई कन्फ्लिक्ट रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी ना किसी तरह से किसी की इम्परफेक्शन दिखी हैं, तो इनको अब ऐसे लग रहा है कि इन्होंने अब इन आर्ग्यूमेंट्स को फर्दर आगे इस लव को लेकर जो है ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, बिकॉज दिल से मुझे लग रहा है यहाँ पे ये इंसान अपने कन्फ्लिक्ट जो आपके साथ रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, या किसी ना किसी तरह से किसी को कोई बात अच्छी नहीं लग रही, किसी को किसी का कुछ पसंद नहीं आ रहा उसको लेकर, तो इनको लगता है कि आप ये आगे जो है ना इन कन्फ्लिक्ट्स को लेकर नहीं चलना, जिसकी वजह से आपका ये जो लव है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो। यस यहाँ पर हो सकता है ऑलरेडी ये चीज़ें डैमेज कहीं ना कहीं हुई हैं, तो अब ये कन्फेस करना चाह रहे हैं कि हर इंसान जो है वो परफेक्ट नहीं होता। हर एक इंसान के अंदर फ्लॉज हैं, परफेक्शन भी हैं, इम्परफेक्शन भी हैं, तो आपको उसी के साथ उसको एक्सेप्ट करना होता है अगर आपको सच्चा प्यार है तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जिनको आपसे डेफिनेटली लव है। वी हैव सिंपल लाइफ, ये अपनी सिंपल लाइफ आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं जिसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरह का कोई फाइट, क्लैश, आर्ग्यूमेंट ना हो, ठीक है, किसी तरह का कोई अप्स एंड डाउन्स ना हो, या किसी चीज़ को लेकर आपस में जो है वो
ना किया जाए किसी चीज़ को बड़ा, या फिर ज़्यादा ईगो पे ना बात ली जाए। तो उसी वे से ये दिल से चाहते हैं कि सिंपल लाइफ आपके साथ स्टार्ट की जाए, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ कामनेस हो, पीस हो, अंडरस्टैंडिंग लेवल हो। यस। और कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं शायद जैसे आपके साथ नेचर में ज़्यादा से ज़्यादा दिल से चाहते हैं कि टाइम स्पेंड करें, या फिर बिल्कुल नेचुरल वे में, रॉ फॉर्म में आपके साथ जो है वो इस रिश्ते को लेकर चलें। ये एनर्जी दिख रही है। एक और मैं कार्ड लूँगी। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है उनके दिल में। इसके बाद मैं टैरो से भी देखूँगी। पर्सन ऑन योर माइंड, दिल में क्या चल रहा है उनके लिए, दिल से कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ ब्रेक थ्रू। इस टाइम आपका ये जो कनेक्शन किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन से करंटली गुजर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है ब्रेकअप, आपका ब्रेकअप चल रहा है, और ये दिल से चाहते हैं कि ये ब्रेकअप आपका ख़त्म हो जाए, क्योंकि किसी ना किसी तरह से इस इंसान की लिए यही है कि ऐसी पॉसिबिलिटी बनाया जाए कि ये रिश्ता आपका ख़त्म होने से बच जाए, क्योंकि यहाँ पे भी एनर्जी लीव की मुझे दिख रही है। यस, द पर्सन यू वॉन्ट्स डीपली लव्ड मे एंड अप विथ समवन एल्स। यस, यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी बार बार हो रही है। अब थर्ड पार्टी पर्सन है या कोई और चीज़ है, ये आपको बेटर पता है, बट ये इंसान ऑलरेडी किसी ना किसी की वजह से आपको छोड़ चुके हैं, चाहे वो कोई काम है, कोई और प्रायोरिटी है, या वो कोई थर्ड पर्सन है। यस, तो इनको ऐसे लग रहा है कि ये इन्होंने जो भी किसी की वजह से आपको छोड़ दिया, या जो कुछ भी कर दिया, या आपका ब्रेकअप हो गया, तो अब फर्दर ये नहीं चाहते कि ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहें, या फिर ये क्राइसिस इन्होंने अगर अपनी लाइफ में किसी और को चूज़ करके आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया, और क्राइसिस इन्होंने रिलेशन में देखे, या फिर वो रिलेशन इनका एंड हो चुका है, तो अब ये वापस अपनी लाइफ में आपको ऐड करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ें सेंस हुई हैं, ये चीज़ें समझ आई हैं कि आप जो हो इस पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट है, और कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ इस इंसान का बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो कनेक्शन जुड़ा हुआ है। इसीलिए ये ब्रेक थ्रू, विद अ ब्रेक थ्रू ये इंसान वापस आपकी लाइफ में जो है वो आना चाहते हैं। और करंटली जो सिचुएशन चल रही है आपके इस कनेक्शन की, जो भी कोई डिफ़िकल्टीज चल रही हैं, उसको एक्सपीरियंस करके आपके साथ जो है आगे एक ट्रू लव वाली फॉर्म में इस रिश्ते को बिल्ड करना चाह रहे हैं। जबकि ये इंसान आपको दिल से, ये इनको पता है कि ये छोड़ के आपको चले गए थे किसी और की वजह से, आप दिल से ही चाहते हैं कि इनका रिश्ता वहाँ पे चलो चल नहीं पाया, ठीक है, जो कुछ भी हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं क्राइसिस इनको फेस करने पड़े हैं। अगर मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत क्लियर दिख रही है। अगेन बोलूँगी, चाहे वो कोई पर्सन है या कोई और चीज़ है, बट अभी की बार ऐसे दिख रहा है कि ये हर तरह से जो है ना उन चीज़ों को छोड़ के पीछे अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज ये चाहते हैं कि इनका कम बैक हो आपकी लाइफ में, और दिल से ये जो है ना कम बैक करना चाहते हैं आप लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए। या जिन लोगों ने आपको वैसे भी छोड़ दिया था, आपको दुखी किया था किसी भी रीज़न की वजह से, उनको इस टाइम दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। यस, और वो हमेशा इसी अफसोस पे, इसी रिग्रेट के साथ ज़िंदगी को नहीं गुजारना चाहते। वो आपके सामने आना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स एंड इमोशंस को, जो भी उनके दिल में छुपी हुई हैं आपके लिए, सो दैट आगे आपका फर्दर जो है ये कनेक्शन अच्छे तरीके से चल पाए। जान लेते हैं क्या है इनके दिल में चल रहा है, आपके जो भी पर्सन माइंड में है, दिल से क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल में। वी हैव इट्स एडवेंचर। यस, कि आपके साथ अपनी लाइफ का एडवेंचर करना चाहते हैं, एंड ऑल्सो दे रियली वांट टू टॉक टू यू, बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ एंड्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है ये दिल से चाहते हैं कि आपसे कम्युनिकेशन को स्टार्ट किया जाए, आपको कोई गुड न्यूज़ दी जाए, कोई ना कोई इनिशिएट लेना चाह रहे हैं ये आपसे बात करने का। यस, क्योंकि कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये दिल से चाहते हैं कि इनकी लाइफ में कोई ना कोई एडवेंचर आना चाहिए, जिसके लिए दे आर वेरी पैशनेट अबाउट यू। यस, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पैशन है आप लोगों से बात करने का, एक तरह से स्टार्ट करने का ये सब चीज़ों को। तो वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग के लिए इस टाइम दिल से चाह रहे हैं कि सब कुछ किया जाए सही। वी हैव 10 ऑफ कप्स, बिकॉज ये यूनिटी करना चाहते हैं, दे रियली वांट कि यूनियन हो जाए आपके बीच में। यस, एक तरह से इनकी लाइफ की जो ब्लेसिंग्स नहीं है, यहाँ पर ब्लेसिंग्स ये खुद इन्होंने कहीं ना कहीं स्टॉप की हुई हैं। ये नहीं चाहते कि वो ब्लेसिंग्स इनकी लाइफ में आने से रुकें, तो एज अ ब्लेस्ड आपको अपनी लाइफ में एंटर करके ये फील करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। दे रियली वांट कंप्लीशन, दे रियली वांट यूनियन, बिकॉज कहीं ना कहीं ये दिल से चाहते हैं आपसे बात स्टार्ट करें, और ये इनकी इमोशनल एक नीड्स हैं। ये अपने आप को इमोशनली फुलफ़िल करना चाहते हैं आप लोगों से बात स्टार्ट करके, आपके सामने आके इनिशिएट लेके,
बिकॉज पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी, इट्स अ गुड न्यूज़। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि कोई ना कोई आपको इनकी तरफ से गुड न्यूज़ मिलने वाली है, बिकॉज ये दिल से चाहते हैं आपसे बातचीत करें और आपके बीच में हर चीज़ जो है, जो भी कोई मैटर चल रहा है, जो भी कोई इशू चल रहा है, वो सॉर्ट आउट हो और फर्दर आगे आपके बीच में सब कुछ ठीक हो। क्योंकि यहाँ पे भी लवर्स की एनर्जी है, ये भी लवर्स है, ये भी लवर्स है, 2 टाइम लवर आ रहा है। जब हमने माइंड की बात की है तो भी आया है लवर, और जब हमने दिल की बात की है, हार्ट की, तो भी लवर आया है। इट मीन्स कि ये दिल से आपको प्यार करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी इनके डीप एंड रोमांटिक फीलिंग्स हैं वो बिल्कुल प्योरिटी के साथ, बिल्कुल रॉ फॉर्म में आप लोगों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जिससे आपके बीच में एक तरह से कंप्लीशन हो। क्योंकि इनके जो इमोशनली अटैचमेंट है ना, वो आपके साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। तो ये फाइनली अपने जो फीलिंग्स हैं उनको कन्फेस करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, या तो आप लोग भी मैनिफेस्ट कर रहे हो इनको, और मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने वाली है। एज अ लवर ये आपकी लाइफ में डेफिनेटली आना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको दिल से ऐसा महसूस होता है कि इनको आपसे बेहद प्यार है, और ये प्यार जो है इनका बढ़ता जा रहा है। जब तक इनकी आपसे यूनियन नहीं हो जाती, आप दोनों मिल नहीं जाते, तब तक इनको लगता है कि इनका ये जो प्यार है वो बिल्कुल ऐसे ही एक तरह से एनर्जी जो है ना वो काफ़ी इनकी होती जाएगी, क्रेविंग वाली, ठीक है। तो आपका प्यार बेसिकली ये खुद भी चाहते हैं कि इनको आप भी प्यार करो। तो उसके लिए कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन जो आपने की थी वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। अदरवाइज़ ये भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से आपको भी इनसे प्यार हो, जैसे इनको आपसे प्यार है, या इनकी कोई रोमांटिक फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर, या डीप फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर रोमांटिक। तो ये चाहते हैं कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी फीलिंग्स भी एज इट इज़ वैसी ही हों, बिकॉज़ ये इंसान आपको चूज़ करना चाहते हैं और आपके साथ अपनी लव लाइफ को बिल्कुल एडवेंचरस बनाना चाहते हैं, बिल्कुल लाइट फॉर्म में। बिकॉज दे रियली वांट कि किसी तरह से एक प्लेफुल सी एनर्जी आपको शो करना चाह रहे हैं, जिसमें रोमांस होगा। यस, एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन फ्लर्टियस वे में आपके साथ कोई ना कोई बातचीत करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं। यस, बिल्कुल एक लाइटर नोट में। नंबर 10, 1 एंड 6 इज़ इम्पोर्टेंट। एनी हाउ लेट्स सी दिल में क्या चल रहा है, या दिल से कैसा फील कर रहे हैं पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव इट्स अ जजमेंट इनर कॉलिंग। कहीं ना कहीं इनको रियलाइजेशन हो रही है, इनको दिल से ऐसे लगता है कि आपके बीच में कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल सोलमेट या ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, जिसकी वजह से ये रिन्यूअल करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ का, या फिर आपकी इस कनेक्शन का आप लोगों के साथ। बिकॉज इनको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें काफ़ी हद तक डीपली सेंस हुई हैं, और इनकी इनर कॉलिंग इनको बता रही है। क्योंकि मुझे लग रहा है इनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस चला है, जिसमें आपसे दूर जाने के बाद, या फिर आपको छोड़ने के बाद, या किसी और को चूज़ करने के बाद, या किसी और को चूज़ करके उसके बाद उसका रिश्ता उधर ख़त्म होने के बाद इनको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ आई हैं। और अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है तो डेफिनेटली दिख रहा है हर्ट किया है, तो उसकी आपसे माफ़ी मांग के एक रिन्यूअल दिल से ये पर्सन चाहते हैं कि आपके इस इमोशनल और रोमांटिक कनेक्शन की जाए। या वी हैव इट्स अ 7 ऑफ पेंटिकल्स। जो भी इन्होंने अभी तक इंतज़ार किया, या फिर ये इंसान जो भी है जो वेट कर रहे हैं और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं साथ साथ अपने गोल्स को अचीव करने का, कि आपके साथ रिश्ता जो है इनका रोमांटिक बन जाए, पार्टनरशिप हो जाए, उसका ये रिवॉर्ड चाहते हैं कि इनको मिले। अच्छा, अगर इन्होंने काफ़ी टाइम से पेशेंस किया है, या पेशेंस के साथ साथ इस इंसान ने मैनिफेस्ट भी किया है, तो इनका दिल में यही है कि इनको इनका रिवॉर्ड मिले इनके सब्र का, और आपका फाइनली ये जो कनेक्शन है, ये रिलेशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाए, या फिर आपके साथ रोमांटिक रिलेशन बनाने में ये दोबारा सक्सेसफुल हो जाए, या ये फिर ये इनिशिएट लेते हैं तो उसमें इनको सक्सेस मिले। यस, क्योंकि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। मेजरली एनर्जी वैसे मुझे सोलमेट की आ रही है, बट ट्विन फ्लेम का कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी है। 20 एज है, डेट ऑफ बर्थ है 27, 26, 21 भी दिख रही है मुझे। बाकी ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। ज़ोडिक साइंस की यहाँ बात करूँ तो जेमिनी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है। एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, एंड ये ज़्यादा मेजर हैं गाइस। यस, सो या दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।